जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। नाउ ये कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लगता है जैसे 2020 वापस आ गया हो। कोविड-19 के पैंडेमिक के शुरू होने के 5 साल बाद एक बार फिर से चाइना के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हजारों लोग फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। चाइना एक नए हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है, एक नए डिजीज आउटब्रेक का, जो वुहान वायरस जैसा लग रहा है। और हमेशा की तरह इस बार भी चाइना ने कोई एक्चुअल डेटा शेयर नहीं किया, इसीलिए ये नहीं पता है कि सिचुएशन कितनी बुरी हो सकती है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना एक बार फिर हेल्थ कंसर्न के सेंटर में है। सोशल मीडिया क्राउडेड हॉस्पिटल इमेजेस की वीडियोस और फोटोज से भरा पड़ा है, खासकर नॉर्दर्न चाइना के हॉस्पिटल्स की, जहां ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के केसेस रिपोर्टेडली बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार इसको 2001 में डिटेक्ट किया गया था और ये ग्लोबली पाया जाता है। लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि ये जो वायरस है ये मोस्टली अब चिल्ड्रन और एडोलसेंट को टारगेट करता है। अब तक HMPV का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या चाइना के CDC ने अभी तक इस आउटब्रेक को लेकर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। अब चाइनीज अथॉरिटीज इसे निमोनिया ऑफ अननोन ओरिजिन बोल रहे हैं। बीजिंग का कहना है कि उन्होंने आउटब्रेक मॉनिटर करने के लिए सिस्टम सेटअप कर लिए हैं। अगर ये सब आपको सुना सुना लग रहा है तो आप सही हैं। ये सब 5 साल पहले भी चाइना में हुआ था। वो इसे सिर्फ फ्लू सीजन की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, ये जो HMPV है ना, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस कम से कम 60 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है। वुहान वायरस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये एक जाना पहचाना वायरस है, लेकिन फिर भी टेंशन की वजह तो है। देखिए, अब कंसर्न ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो आउटब्रेक का स्केल है ना, वो बहुत ही बड़ा है, खासकर नॉर्दर्न चाइना के इलाकों में जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बच्चों पे देखिए, इस वायरस का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। जी हाँ, HMPV यंग पॉपुलेशन को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बच्चे और एडोलसेंट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अभी के टाइम में देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट्स बच्चे ही हैं। ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। जी हाँ, और इस डिजीज के सिम्टम्स में आपको बता दूं, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, और हाँ, सीवियर केसेस में तो पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया हो सकता है, जिसमें ICU ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत होती है। अब इस पे चाइना का रिएक्शन देखिए। हॉस्पिटल्स तो पहले से ही बड़े हैं, लेकिन फिर भी चाइना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है। WHO ने रिसेंटली चाइना से कोविड-19 के डेटा की डिमांड की थी, लेकिन चाइना ने मना कर दिया और बोला कि उनका ओपननेस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अब देखिए, इस मुश्किल समय में दुनिया को क्या करना चाहिए? तो हमारी यही सलाह है कि दुनिया को चाइना के इस नए वायरस आउटब्रेक पर अलर्ट रहना होगा। देखिए, जो गलती हमसे 2020 में हुई है ना, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।